हेलो गाइस, नाउ वी हैव नेक्स्ट आर्टिकल एलसी ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या होता है? जिसमें पर्टिकुलर ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं। आपने पढ़ा होगा अबाउट द डैम्ड एंड अनडैम्ड ऑसिलेशन। तो आपको पता है कि जिसमें एम्पलीट्यूड आपके पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली सेम रहता है, तो होती है अनडैम्ड ऑसिलेशन। और जिसमें वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेगा वो क्या होती है, डैम्ड ऑसिलेशन। लाइक दिस, कि जैसे अगर मान लो मेरे पास ये है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली आपके पास अगर सेम मेंटेन रह रहा है, ये होती है हमारे पास अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। और अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि वो कॉन्टिन्यूसली इस टाइप से डिक्रीज करता जा रहा है एंड फाइनली अप्रोचेस टू जीरो, तो ये हमारे पास क्या होंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्लियर? तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एलसी सर्किट को डिस्कस करना है, वो क्या होता है इस चीज को समझना, और उसमें ऑसिलेशन कैसे प्रोड्यूस होती है ये हमने डिस्कस करना है। क्लियर? तो देखिए आपके पास एलसी ऑसिलेटर में होता क्या। अगर मैं क्या करता हूं, यहां पे एक इंडक्टर ये मैंने लिया और एक मैंने लिया कैपेसिटर। अगर मैं इसको एक दूसरे के साथ पैरेलल में अटैच कर देता हूं, ये मेरे पास हो गया इंडक्टर, ये हो गया कैपेसिटर, तो ये आपके पास बन जाता है एक एलसी टैंक सर्किट। इसे हम बोलते हैं एलसी टैंक सर्किट। अब इसमें क्या करनी है, ऑसिलेशन प्रोड्यूस करनी है। बट पहले जैसे ऑसिलेशन प्रोड्यूस करनी है तो आपको कुछ कंडीशंस यहां पे क्लियर होनी चाहिए। क्लियर? जैसे देखिए जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के केस में जो एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इंडक्टर के केस में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी। क्लियर? ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और ना पहले ना एक का चार्ज होना जरूरी है। मतलब क्या है, या तो आप कैपेसिटर ले लो या आप इंडक्टर ले लो, उसको आपने बैटरी के क्रॉस कनेक्ट करना है ताकि एक में एनर्जी स्टोर हो, तभी तो वो क्या कर पाएगी, ऑसिलेट। क्योंकि अभी तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो पहले एक की चार्जिंग होना जरूरी है। जैसे मान लेता हूं मैं कि मेरे पास पहले क्या था, कैपेसिटर यहाँ पे फुली चार्ज था, ये पॉजिटिव है और ये आपके पास क्या है, नेगेटिव है। क्लियर? तो ये फुली चार्ज है। और कैपेसिटर का क्या एक्शन होता है कि अगर वो एक टाइम पे फुली चार्ज हो जाता है, देन एट द सेकेंड टाइम एकदम से वो डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। और यही चीज आपके पास किस में हो गई, इंडक्टर के केस में भी होगी। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ये है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो जब ये फुली चार्ज है तो उसके बाद ये क्या करेगा, इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। क्लियर? तो इस केस में आपके पास क्या होगा, ये मैंने सिचुएशन सेकंड रिप्रेजेंट करी है कि यहां पे मेरे पास क्या होगी, ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी। क्लियर? समझ में आया? और ये हो गया कैपेसिटर और ये हो गया इंडक्टर। क्लियर? जब ये फुली चार्ज हो जाएगा देन ये क्या शो करेगा, डिस्चार्जिंग शो करेगा, मतलब ये फिर यहां पे जाएगी। क्लियर? तो आपके पास इन द नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगा, यहां पे इंडक्टर आएगा और ये है मेरे पास कैपेसिटर। तो अब क्या होगा, यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, अगर ये इस साइड जा रहा है तो ये पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। मैं इसे क्या कह सकता हूं कि मेरे पास क्या हो रहा है, कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वी कैन से डिस्चार्ज हो रहा है इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर? तो मेरे पास ये क्या हो गया, पॉजिटिवली, और ये क्या हो गया, नेगेटिव। अब यहां पे क्या होगा, जब ये फुली चार्ज हो जाएगा देन ये इसके थ्रू डिस्चार्जिंग करेगा। क्लियर? जब ये इसके थ्रू डिस्चार्जिंग करेगा तो यहां पे होगा क्या, ये आपके पास है, ये C है, ये L है। क्लियर? अब यहां पे क्या होंगी, यहां पे एनर्जी स्टोर होगी आपके पास ऐसे, और यहां पे पॉजिटिव था, यहां पे नेगेटिव, मतलब इसी डायरेक्शन में, तो ये स्टोर होगी। क्लियर? जब ये स्टोर होगी तो ये क्या करेगा, डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा कैपेसिटर के थ्रू, मतलब ये यहां जाएगा। क्लियर? मतलब ये जो आर्टिकल है ना, टोटली आपके पास थ्योरी बेस्ड है। क्लियर? तो इन द नेक्स्ट सिचुएशन आपके पास क्या होगा, ये C है, ये L है। क्लियर? तो ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। फिर अगेन क्या होगा, ये इसके थ्रू डिस्चार्ज होगा। देन यू कैन सी कि जो मेरे पास ये वाला डायग्राम है और ये वाला डायग्राम, ये दोनों सेम है। मतलब आपने तब तक ही चलाते चले जाने हैं डायग्राम अपने अकॉर्डिंगली
कि जब तक जो आपने पहले केस में डायग्राम बनाया था वो आपके पास सेम ना आ जाए। क्लियर? तो अगर आपके पास वही सिचुएशन आ गई तो इसका मतलब कि एक ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगी। क्लियर? जो ये ऑसिलेशन एक प्रोड्यूस हुई है इसकी फ्रीक्वेंसी हम कैसे देंगे? बाय यूजिंग दीज एक्सप्रेशन 2 पाई रूट एल सी। इस एक्सप्रेशन से हम इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये टोटली आपके पास थ्योरी पार्ट है, आपने इसे इसी टाइप से क्या करना है? कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो ये हमारे पास होगा एलसी ऑसिलेटर, जिसमें क्या होंगे? ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगी, और ये जो ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगी आपके पास क्या होंगी? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होंगी। क्लियर? इस टाइप से। क्लियर? और वैसे तो आपको समझ में भी आ जाना चाहिए कि अगर ये यहाँ पे डिस्चार्ज कर रहा है फिर चार्ज कर रहा है फुली, तो एक तरह से हो क्या रहा है कि फुली चार्ज करना तो अगर देखा जाए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सी चीज है कि अगर ये यहाँ पे जैसे इसकी चार्जिंग कर दी और खुद डिस्चार्ज हो गया, फिर इसकी चार्जिंग होगी, फिर ये डिस्चार्ज हो गया यहाँ से, तो मतलब क्या है कि बार बार मतलब एक तरह से फुली एनर्जी स्टोर हो रही है, तो मतलब कोई लॉस ही नहीं अक्कर हो रहा। तो इसलिए मैंने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया? बाय द अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, मतलब उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं किया। अगर डैम्प्ड होता तो एनर्जी कॉन्टिन्यूटी वे में क्या करती चली जाती? डिक्रीज करती चली जाती एंड फाइनली अप्रोचेस टू जीरो। इस टाइप से आपने इसे एक्सप्रेस करना है। क्लियर? एनी डाउट?